भाग्य और मृत्यु, गरुड़ और कौवे की कथा। कहानी महाभारत और भगवत गीता की है। कई लोक कथाओं में भी इस कहानी का जिक्र मिलता है। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। इनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों ने एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुआ। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ हो सकता है। मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। दो तीन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरने नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर एक दो दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वो जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ तो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंक कर उसे प्रणाम निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसीलिए मौत इसी समय लिखी है, इसीलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल से मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते, यमदूत ने जवाब दिया। इसकी मौत कैलाश पर्वत से ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतना कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे। लेकिन क्योंकि उसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबा उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज़ मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। यमदूत की बात सुनकर गरुड़ को एहसास हुआ कि वो निश्चित बदलने की सोच रहा था और खुद नियति का हिस्सा बन गए। वाकई में तो अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। हर किसी के अपने कर्म होते हैं, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कहानी की सीख, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपाया या बचाया नहीं जा सकता। तब तक जिंदगी है, तब तक कोई आपको मार नहीं सकता। लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना निश्चित है। हम इंसान क्या कभी
कभी खुद देव भी कितनी कोशिश कर ले किसी की मृत्यु को टाल नहीं सकता।